एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। तो कैंडल वैक्स रीडिंग आज हम करेंगे, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ साथ हम करेंगे, देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या हैं, क्या कुछ है उनकी एनर्जी। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ साथ हम देखेंगे कि और क्या कुछ होने वाला है आपके पार्टनर की लाइफ में, यानी कि टैरो की जरूरत पड़ेगी तो हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, मैं इंक्लूड करूंगी टैरो को भी। ठीक है, तो ये है। और सबसे पहले करेंगे हम अपनी हीलिंग, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले हीलिंग करेंगे। तो हीलिंग करने के दौरान से आप लोग को क्या करना है, अपने मन को शांत करना है। और शांत करके तब जो है ना, यहाँ पे जो साउंड निकलेगी उसको सुनना है। ब्रेसलेट का रिव्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा रिव्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा रिव्यू आ रहा है, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए ब्रेसलेट। ठीक है, इसको एक्टिवेट करके दिया जा रहा है। एक्टिवेट करने का मतलब यही है कि एक्टिवेट करके दिया जाता है तो ये आपके लिए काम करता है, जिसके लिए एक्टिवेट किया जाता है उसी के लिए काम करता है। ठीक, तो आप लोग भी अपने लिए एक्टिवेट करवा सकते हैं और उसके लिए जो है आप कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप पे आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए भी बुकिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है पेड रीडिंग होती है, और ब्रेसलेट की बुकिंग आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं करूंगी सबसे पहले आपकी हीलिंग। 1 मिनट की हीलिंग, 1.5 मिनट की हीलिंग होगी हमारी। 1 से 1.5 मिनट की हीलिंग होगी। जितना साउंड एक बार से निकलेगा उतना मैं जो है आपको ये करूंगी। ठीक है, तो तो आज मैं अपने हाथों का यूज न करके मैं यहाँ पे रख के कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में झंझनाहट हो जाती है, इससे इसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा तेज है ना। तो चलिए आंखें बंद कीजिए आप, और आंखें बंद करके बस इस साउंड को सुनना है आपको, ताकि आपको रिलैक्स फील हो। आई होप आप सब जितने दिन से सुन रहे हैं कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट जरूर दिखा होगा। कमेंट में मुझे जरूर बताना आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। चलिए, ये हो गई हमारी हीलिंग। अब हम करेंगे आपकी रीडिंग। आप अपनी रीडिंग पे फोकस करेंगे अब, क्योंकि मैं जो है करने वाली हूँ यहाँ कैंडल वैक्स रीडिंग, और आपका फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग जो है, आई होप आप सब जो है अब अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक, ताकि जो है हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर पाएँ। तो चलिए अपने पार्टनर को आंखें बंद कीजिए, और अपने पार्टनर को एक बार अपने जो है होता है ना कि हाँ आंखों के सामने इनको चेहरा आ जाता है, उनका नाम आता है, तो वो आप लोग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं कैंडल जलाती हूँ। चलिए मैंने कैंडल को जला लिया। आई होप आप सबने भी अपने पार्टनर को याद कर लिया होगा दिल से। अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं।
ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में, देखो आप दोनों के रिश्ते में जो है ना, यहाँ पे मुझे लगता है कि इनकी मदर वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, मदर इश्यूज हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा फील करवा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं ये कि हाँ, मदर की वजह से या फिर इनके जिंदगी में जो स्ट्रगल चल रहा है इसकी वजह से ये पर्सन काफी जो है परेशान चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्योंकि इनकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम खत्म हो रही है तो एक प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग रही है, यानी कि प्रॉब्लम का खात्मा यहाँ पे नहीं है। आपसे रिलेटेड भी जो है ना, आपके बिना भी ये पर्सन जो है ना एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं ये पर्सन। और मैं ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन को देख पा रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट जो है मिलना चाहिए वो इनको मिल नहीं रहा है। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, मैं यहाँ पे इनको देख पा रही हूँ कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं फुल्ली, ठीक है, फुल्ली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मुझे लगता है कि इनके कुछ सपने हैं आपको लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, जो कि जो है ना सपने यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे हैं। और आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि हाँ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्योंकि इनका सपना है, एक जो होता है ना कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो वो करने वाली एनर्जी भी है। और आपकी भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि बस इस पर्सन के लिए रोना चाहते हो और रो करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा सोचते हो और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी भी फ़िलहाल। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि क्या करूं, फ्यूचर पे ध्यान दूं, यानी कि अपने जो है गोल पे ध्यान दूं या फिर अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान दूं। क्योंकि एक तो इनके मदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर मदर का बहुत ज्यादा प्रेशर है। मदर ही दिख रही हैं, भाभी भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती है, लेकिन मुझे ज्यादातर मदर दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि देखो, आप दोनों के बीच में जो मुझे लगता है ना कि कल रात कुछ मैसेज आया था, कल कुछ ऐसा आया था, कल कुछ देखा था आपने, जैसे कि होता है ना कि हाँ, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ या मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसी वाली फीलिंग है ना। तो ये वाली आ रही है आपके पार्टनर की। लेकिन यहाँ पे वही है कि आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक तरफ तो इनका मैंने आपको बताया कि इनकी मदर का इशू है, दूसरा आप हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, कभी कभी बहुत चैन की नींद सोते हैं, कभी कभी बहुत आराम से सोते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी नींद उड़ जाती है। और इसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये कभी कभी नींद क्यों उड़ जा रही है, क्या वजह है, क्यों मैं जो है इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ अपने पार्टनर को लेकर के, अपने आप को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर के लिए। आपके जो पार्टनर हैं रिलेशनशिप को अपना अच्छा करना चाहते हैं। अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा तो फिर बाद में जो है ना बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ये पर्सन का ऐसा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कास्ट इश्यूज हो या फिर एज गैप हो, क्योंकि यहाँ एकदम से दिख रहा है कि हाँ, एज गैप थोड़ा सा है। और हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो जिनके लिए आप देख रहे हो, या फिर आप मैरिड हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आपके जो पार्टनर हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप इनके मन की बात जानो, ठीक है। बिना बात किए ही इनके मन की बात जानो, बिना कुछ बताए ही इनके मन की बात जानो। ये क्या चाहते हैं आपसे, क्या नहीं चाहते हैं, ये आप मन से ऐसे ही जानो। आप इनसे पूछो नहीं कि हाँ तुम क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। ये चाहते हैं कि बिना कुछ बोले ही अगर तुम समझ गए तब तो तुम मेरे जो है ना यहाँ पे फ्यूचर में आगे मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। ऐसा भी है इनका कभी कभी कि हाँ, मेरे मन की बात उसे पता नहीं चलती, मेरे मन में जो उथल पुथल मची हुई है उसे पता नहीं चलता, है ना। तो ये भी जो है ना आपके पार्टनर के मन में, इनके दिल में चल रहा है। इसीलिए ये पर्सन जो है ना नेक्स्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन लेना तो चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू तो करना चाह रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लें पहले, उसके बाद ही ये पर्सन लेंगे।
इनको लग रहा है कि उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए जो है ना वो मुझे इतना इग्नोर करती है या करता है। तो इसलिए जो है ना ये पर्सन जो है ना थोड़ा बहुत एक अपनी सी एनर्जी में है। ये पर्सन जो है ना यहाँ पे किसी के एडवाइस का भी मुझे लगता है कि किसी ने एडवाइस भी दिया है कि तू भाई देख ले, भाई बहन तू देख ले है ना। तो आपके पार्टनर बहुत कुछ करना चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे आए, रिलेशनशिप में आए, स्टेबल हो, लेकिन कैसे हो ये पर्सन भी काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी रोमांटिक हैं आपके लिए। ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन वही है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ यही है कि आपके पार्टनर जो है ना चीज़ों को और ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा सोच रहे हैं, और ज़्यादा समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं जितना टाइम दूंगा ना उतना धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों को समझता चला जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ों को समझूंगा और समझता हूँ। आपके पार्टनर दिन में भी जो है ना ये बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं, मतलब कि दिन में भी सपने देखते रहते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा, है ना। तो इनका मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पार्टनर हैं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये पर्सन जो है ना फ्रस्ट्रेट भी हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। और ये जो सपने देख रहे हैं ये इनके अकेले के सपने हैं। अकेले के सपने इसलिए भी हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ ईगो वाला आ जाता है सिस्टम, तो ईगो वाला इशू है यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन को जो है एक फील जो होता है, अच्छा फील जो होता है, वो इनको फील नहीं होता है आपसे बात ना करके। ये पर्सन प्लान भी कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना सोच रहे हैं आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना देखो, किसी एक को तो कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और इस पर्सन का ही मानना है कि यार मैं कदम बढ़ाऊं या वो कदम बढ़ाए, किसी को तो बढ़ाना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप में जो है ना यहाँ पे चीजें सही हो पाएंगी। तो आपके जो पार्टनर हैं इनका कहीं ना कहीं इनकी जो इंट्यूशंस हैं इनको गाइड कर रही हैं कि हाँ तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपका ही वेट कर रहे हैं। इनकी इंट्यूशंस बार बार इनको कहती हैं कि तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, पार्टनर को बताओ कि तुम क्या फील कर रहे हो, किस डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, या जो पेनफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं आप बताओ। लेकिन ये जो आपके पार्टनर हैं अपने इंट्यूशंस की न सुन करके, ठीक है, ये लोगों की सुनते हैं। ये पर्सन का ऐसा भी है कि हाँ डेस्टिनी में लिखा होगा ना तो ठीक है, सारी चीजें होंगी, सारी की सारी चीजें सही होंगी, ठीक। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कभी कभी जो है ना यूनिवर्स के ऊपर भी सौंप देते हैं। यूनिवर्स को बस कह देते हैं कि हाँ ठीक है आप देख लो आपको क्या करना है, मुझे तो नहीं पता ना कि फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, अब तो तुम सब जानने वाले हो, है ना। तो यहाँ पे यही है कि आपके जो पार्टनर है ना लोगों की बातें सुन करके और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो कि आपने नहीं किया है, जो कि बहुत गलत जो है ना कभी कभी वर्ड्स निकल जाते हैं इनके मुंह से, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफदायक होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये लोगों की बातों में आकर के ऐसा करते हैं और लोगों की बातों में आकर के ही ये नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं, ठीक। कभी कभी इनको फील हो रहा है कि नहीं अब मुझे जो है ना यहाँ पे अपना जो स्टेप है ये बैक नहीं लेना चाहिए, अपना जो रिलेशनशिप है इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपना जो रिलेशनशिप है इसके लिए जो है ना यहाँ पे जो है कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ रिलेशनशिप जो है ना कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्लैरिटी वाला होना चाहिए, और क्लैरिटी जितनी हो उतनी ज़्यादा बेहतर होती है रिलेशनशिप की। तो आपके पार्टनर का है कि अगर क्लैरिटी हो ना तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है अपने रिलेशनशिप में, अपने जो पार्टनर हैं उससे, ठीक है। लेकिन वही है कि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, और ये पर्सन बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं क्लियरली बात करने का, क्लैरिटी के साथ बात करना जो है ना एक बनता है इनका कि हाँ ये क्लियरली बोले, क्लियरली बात करे आपसे कि हाँ ये क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, है ना। तो ये पर्सन का है आपके साथ
कि क्लियरली बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, मुझे लगता है कि जो चीज़ें इनकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है ना, वो भी करने लगते हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये पर्सन की लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर भी फोकस करने लगते हैं, और एक से ज़्यादा चॉइसेस जो है ना ये पर्सन खुद ही क्रिएट करने लगते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, धीरे धीरे करके जो है ना, ये सारा इनके लाइफ में जो ड्रामा चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, ये खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे करके जो है ना बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पे होने वाली हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के, देखो कोई ना कोई डिसीजन लेने का वक्त अब आ चुका है, इस पर्सन को भी पता है, और ये पर्सन लेंगे डिसीजन। ठीक है, डिसीजन लेना इनका बनता है, क्योंकि डिसीजन अगर नहीं लेते हैं ना तो फिर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इस पर्सन को पता है। और कहीं ना कहीं आप जो है ना इसमें आप भी चाहते हो कि ये पर्सन को वो प्रॉब्लम फेस हो, ताकि इस पर्सन की आंखें खुले और इस पर्सन को पता चल सके कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में। क्योंकि ये सिर्फ मदर का पक्ष ले रहे हैं, आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको लेकर के इतना ज़्यादा जो है क्लियर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी मदर के बारे में सोच करके रिलेशनशिप में इनको आना चाहिए था, लेकिन क्या है, अपना दिल उस समय इनको दिखा कि हाँ मेरा दिल है और लग गया है ना। तो उस टाइम इन्होंने अपनी मदर के बारे में नहीं सोचा है, और अब जो है ना अपनी मदर के बारे में बार बार ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना आने वाले कुछ समय में आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, और आपके लिए जो है ना यहाँ पे मुझे जो एक होता है ना कि अंदर से चाहत, वो चाहत भी जो है ना इनकी मुझे नजर आ रही है। आपके पार्टनर मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको कहीं से पता चला है कि मैनिफेस्ट करके बहुत सारी चीज़ें जो है ना की जा सकती हैं लाइफ में। तो ये पर्सन मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, और मुझे रेड तारा माँ का मंत्र सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कर रहे होंगे या फिर आप कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए कुछ जो है अब हम देखेंगे किससे, अब हम देखेंगे टारो कार्ड से कुछ। ठीक है, जो हमें नजर आएगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में ये अपनी मदर की ही बातें सुनेंगे या फिर थर्ड पार्टी की बातें सुनते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ कार्ड्स भी। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं मेरे पास, जस्टिस एंड एम्परर का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। बस बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, वाओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही बेहतरीन सा कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए यहाँ पे स्टैंड लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। एम्परर की भी एनर्जी है और जस्टिस का कार्ड है, द फूल की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो यहाँ पे अब इस पर्सन को तो एहसास हो चुका है कि ये पर्सन सिर्फ मम्मा 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 है ना, तो वो मम्मा मम्मा करने का वक्त नहीं है अब। ठीक है, अब यहाँ पे आया है वक्त अपने लिए स्टैंड लेने का, आपके लिए स्टैंड लेने का, और आपको जस्टिस देने का। क्योंकि आपने जितना किया है इस पर्सन के लिए उतना कोई और कर ही नहीं सकता। जो एहसास आपने दिला दिया है इस पर्सन को, वो एहसास कोई और दिला ही नहीं सकता। ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, इनका दिल एकदम से बहुत सॉफ्ट है, बहुत बच्चे की तरह है ये पर्सन। समझना बहुत आसान है इस पर्सन को। ठीक है, अगर आप इनको समझना चाहते हो तो बहुत ही आसान है। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं ये। ठीक है, हाँ ये मैं देख पा रही हूँ कि हाँ अपने दिल में जो बातें हैं वो किसी से बताते नहीं है, क्योंकि बहुत मैच्योर है ये पर्सन। ठीक है, लेकिन आपके लिए पैशन भी है, आपके लिए चाहत भी है कि हाँ अगर शादी हो या फिर अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसका साथ तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ जो है ना बातें करना चाहते हैं,
आपको जो है कभी ये पर्सन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और जिस दिन ये पर्सन छोड़ देंगे ना, समझो ना कि इनकी जिंदगी जो है ना नर्क के समान हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको चूज करेंगे ये पर्सन, और आपको ही, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स आपको ही चूज करेंगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी के अनुसार से दिख रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे आने वाले टाइम पीरियड में, और आपको प्रपोजल देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा प्रपोजल देंगे, यानी कि शादी का प्रपोजल देने वाले हैं ये पार्टनर आपके। ठीक है, आप टेंशन मत लो, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिख रहा है कि शादी ही होगी आप दोनों की। ठीक, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके पर्सन जो है ना आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको जस्टिस देंगे, और आप जो है इनके हस्बैंड या फिर आप इनकी वाइफ बनोगे। ओके, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है इन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही देख पा रही हूँ मैं आपके रीडिंग में। तो आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। आई होप रीडिंग आप सबको जो है अच्छी भी लगी होगी और क्लैरिटी भी मिली होगी कहीं हद तक अपने सवालों के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।